हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं सेम चैप्टर का, प्लेइंग विथ नंबर्स का, क्लास 6 का, जो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब जो है हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ होता क्या है, तो सिंपल है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का हमसे एचसीएफ पूछा गया है, तो जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। उनमें से जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो नंबर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। किसी भी नंबर का दो या दो से ज्यादा नंबर का हमसे एलसीएम पूछा जाता है तो वो क्या होगा, इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। उसका जो है लोएस्ट जो है कॉमन मल्टीपल्स होगा वो नंबर जो भी निकलेगा। तो हमारे पास सिंपली ये होता है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपके पास अगर एचसीएफ निकालने के लिए आता है या एलसीएम निकालने के लिए आता है, तो अगर एचसीएफ निकालने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 45 एंड 75, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इंडिविजुअली एक एक नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो सारे नंबर्स को हम एक साथ लेते हैं। तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 45, 75, इनका एचसीएफ निकालना है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इनके इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। तो 12 का निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, 12 का निकालेंगे, देन 45 का एंड 75 का, ठीक है, तीनों का निकालेंगे। और कभी भी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं करना है, हमेशा हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 45 है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 3 से कर दे रहे हैं या 5 से कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग से पहले 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से हो रहा होगा तो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से हो रहा होगा फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से चेक करेंगे, सीक्वेंस वाइज ऐसा करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 12 है तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरह से 45 है तो पहले हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। देन 75 है तो पहले हम 3 से चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, देन 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ $12 का क्या आ गया हमारे पास, 2 into 3, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 का क्या आ गया हमारे पास, 3 into 5, ठीक है। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 क्या आ गया हमारे पास, 3 into 5 into 5। तो इनमें देखना है कि जो तीनों हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करा है हमने, इसमें से कॉमन क्या है, विच नंबर इज अकर इन ऑल 3 लिस्ट। तो आप देखेंगे तीनों में क्या है, 3 नंबर जो है वो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12, 45 एंड 75 इज 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, एक साथ नंबर लेते हैं। तो 12 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसको एक साथ लेंगे। यहाँ पे
12 एंड 18। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, देन 2 3 जा 6, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एलसीएम हमने 12 लिखेंगे यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 9, देन 36 इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, 36 आंसर आ गया। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमने अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका। एलसीएम जब निकालेंगे तो हम नंबर एक साथ लेंगे। एचसीएफ में हम कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। और एलसीएम में हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं यहाँ पे, उनको सबको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एचसीएफ एलसीएम के, जिससे कि आपको और क्लियर से जो है एचसीएफ एलसीएम निकालना क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो कि एचसीएफ निकालना है 20, 28 एंड 36। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 20 का निकालेंगे यहाँ पे, 20 एंड देन 28 देन 36। ठीक है, तो पहले हम 2 से करेंगे। 2 1 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 28 है। फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, देन अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 is 2 into 2 into 7 and prime factorization of 36 is 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, तो हमने एचसीएफ निकालना है किसका, तो एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36 क्या आ गया हमारे पास। जैसे मैंने बोला कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, देन अगेन 2 कॉमन, मतलब 2 एक नंबर है जो कि कॉमन आ रहा है, बट 2 जो नंबर है इट कम्स ट्वाइस, 2 बार ही आ रहा है। तो मतलब 2 इंटू 2, तो आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4। तो यही डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये एक और क्वेश्चन आपको कराएगी जिससे कि क्लियर हो जाए आपको कि अगर हमारे पास पहले उसमें सिर्फ एक कॉमन नंबर आया था जो कि 3 आया था, जो 3 आंसर था, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो कॉमन है, बट 2 इट्स कम 2 टाइम्स, ट्वाइस 2 बार ही है। तो हम 2 इंटू 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ गया यहाँ पे। यहीं पे अगर मान लो कोई और नंबर कॉमन आ जाता, अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाता, तो हम क्या करते कि 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एलसीएम का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको एलसीएम निकालना और ज़्यादा से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकालना है 48 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी एलसीएम आता है तो आपने एलसीएम को एक साथ निकालना है। तो एक साथ लेंगे हम नंबर यहाँ पे, ठीक है, 40, 48, 45। ठीक है, तो 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 45, देन 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 45,
2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 45, देन 2 2 3 जा 6, 45, अब 2 से नहीं जाएगा, देन 3 से चेक करेंगे, 3 5 एज इट इज रहेगा, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन अगेन विथ 3 5 1, 3 5 जा 15, एंड देन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम जो है क्या आ गया, हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45 इज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्या करते हैं एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 4, तो यहाँ से ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दें इनको, देन 4 इंटू 4, देन 9 इंटू 5, 4 4 जा 16 इंटू 45। तो कभी भी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से करें जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे, वो इजी होगा और कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ से 2 2 जा 4 कर दिया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, फिर 4 4 जा 16 और 9 5 जा 45, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 इंटू 16, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 2 7, देन 5 4 0 12 720, मीन्स आंसर इज 720। तो एलसीएम क्या गया, एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45 720 इज द आंसर। तो अब कुछ हम स्टेटमेंट सम कर लेते हैं सेम टॉपिक का, एचसीएफ एलसीएम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए आते हैं, स्टेटमेंट सम आती हैं, तो वो कैसे करना है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ kerosene oil respectively, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, दो हमारे पास टैंकर है जिसकी कैपेसिटी एक की 850 लीटर है और दूसरे की 680 लीटर है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों कंटेनर में से कौन से कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो एचसीएफ एलसीएम का कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी स्टेटमेंट सम्स आएंगी तो उसमें या तो आपको एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा। तो आप पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले, कि कभी भी कोई भी स्टेटमेंट सम आपके एग्जाम में आता है या आप एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं, तो अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप एटलीस्ट उसको 2-3 बारी कॉन्टिन्यूसली अगर आप उसको रीड करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो है कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या होता है कि कभी भी आपसे मैक्सिमम या हाईएस्ट की बात अगर क्वेश्चन में की गई है, अगर मैक्सिमम या हाईएस्ट आपसे पूछा गया है, तो उस केस में क्या हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर लीस्ट मिनिमम ऐसा कुछ पूछा गया है तो उस केस में आप लोगों ने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन द मैक्सिमम केस वी हैव टू फाइंड एचसीएफ एंड इन द मिनिमम केस वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो ये आपको याद रखना है, इसे आप बहुत ही इजीली जो स्टेटमेंट सम वो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आपको अगर क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो यू हैव टू रीड एटलीस्ट 2 टाइम्स, उसको 2 टाइम्स आप रीड करें तो आपको डेफिनेटली जो है आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या पूछा गया है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैक्सिमम हाईएस्ट की बात की अगर है क्वेश्चन के अंदर तो हमें एचसीएफ निकालना है, अगर लीस्ट मिनिमम की बात की जा रही है क्वेश्चंस के अंदर तो हमें एलसीएम निकालना है। तो सिर्फ आपको ये बात याद रखनी तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन करते हैं हमारे पास कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं कि दो कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 850 लीटर है, ठीक है, कंटेन करता है, और एक 680 लीटर केरोसिन कंटेन करता है। तो हमें ये निकालना है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात की जा रही है तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं
कि अलग अलग जो भी नंबर है इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ऐसे अब हम आपको अभी तक आ गया होगा समझ कैसे निकालते हैं। तो पहले 850 का निकालेंगे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन और 680 का, ठीक है, दोनों का निकालते हैं। यहाँ से 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, देन अगेन विथ 5 5 1 जा 5, देन 5 7 जा 35, 17 1 जा, ठीक है। देन कम टू दिस नंबर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 0, देन 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर हम इसे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, देन 17 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास, 850 का क्या आया है हमारे पास, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 680 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो एचसीएफ आप लोगों को पहले निकालना आ चुका है कि एचसीएफ में क्या करते हैं, जैसे दोनों का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ, तो कॉमन देखते हैं पहले हम, 850 एंड 850 एंड 680, ठीक है, इन दोनों का निकालना है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे हम, क्या है, 2 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है और 17 कॉमन है। तो मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 17 ये कॉमन है इनमें। तो इन सबको अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 17, देन 170। तो 170 क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो 170 लीटर क्या आ गया, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास कि दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी एचसीएफ एलसीएम का स्टेटमेंट सम, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together, their step measure 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete step? तो 3 पर्सन है जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और हर एक का जो मेजर है स्टेप्स का वो है 80 सेंटीमीटर, 85 और 90 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कितना मिनिमम डिस्टेंस हर किसी को वॉक करना पड़ेगा जो कि वो डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे। तो पहले जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट सम आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम या लीस्ट की बात की जा रही है क्या है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम की बात की जा रही है, ठीक है। तो मिनिमम की बात की जा रही है मतलब कि यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर है वो हम एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 80, 85, 90, ठीक है। देन 2 4 जा 8 0, 85, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन अगेन 2 जा 4 0, 85 45, फिर 2 से करेंगे 2 10, 85 45, देन 2 5 जा 10, 85 45, फिर अब 3 से 5
देन 85, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 5, 85, 3 5 जा 15। अब 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा देन 17, ठीक है। 17 1 जा 17। तो क्या आ गया, जैसे कि एलसीएम निकाल रहे हैं हम इसका, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ तीनों का एलसीएम निकाला हमारे पास, तो क्या आया 4 टाइम 2 3 3 5 इंटू 7। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे आया है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 देन दिस, तो 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। देन 16 इंटू 9 5 जा 45 इंटू 17, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 45 इंटू 16 कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 270 इंटू 5 4 0, 720 आ गए यहाँ से, 720 इंटू 17, फिर इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 14 0 14, 7 जा 49 50, देन 0 2 7 0 4 2 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 12240। दिस इज द आंसर। मीन्स क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, क्या मिनिमम डिस्टेंस उनको जो है कवर करना है जिससे कि उनका स्टेप कंप्लीट हो। तो क्या होगा, ये आंसर जो है वो क्या है कि द मिनिमम distance each should the minimum distance of each should cover this। तो कितना डिस्टेंस कवर करना है जिन्होंने, ये 12240। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एचसीएफ एलसीएम का स्टेटमेंट सम है। तो इसमें है कि फाइंड द लीस्ट नंबर्स विच व्हेन डिवाइड बाय 12 16 24 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 36, जब इन सब नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है उसका 7 आना चाहिए इन ईच केस। मतलब किसी भी नंबर से उस नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए, वो जो है लीस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, लीस्ट। तो मिनिमम और लीस्ट केस में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 12 16 24 36, तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम एक साथ नंबर लेते हैं। तो एक साथ एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 12 16 24 36, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 8 जा 16, देन अगेन विथ 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, देन 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 9, देन 2 3 2 1 जा 2 3 9, देन फिर 3 से 3 1 जा 3 1 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इन सब नंबर का जो एलसीएम है वो क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम ऑफ
12, 16, 24 एंड 36। क्या एलसीएम आ गया इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, जैसे आप लोगों को पहले पता चल चुका है, बता चुका हूं मैं आपको कि एलसीएम में क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 9 देन 4 4 तो 16 इंटू 9। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 2 जो 4 2 2 जो 4 3 3 जा 9 16 इंटू 9 व्हाट वी विल गेट 144। ठीक है, तो ये 144 आया यहाँ पे, ये एलसीएम आया, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि वो लीस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिससे कि हम जब हम इन नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट अगर हम चेक करेंगे तो 144 जो आया है, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं इन नंबर से तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, मींस 144 जो है इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बट हमें वो चीज़ नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है कि वो लिस्ट नंबर निकालना है जिसको हम जब डिवाइड करें इन नंबर से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि रिमाइंडर, इसमें जो आंसर है वो निकालने के लिए जो रिमाइंडर है वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो 144 प्लस 7 151 जो है इसका आंसर है, ये हमारे पास लीस्ट नंबर आ गया। 151 इज द लीस्ट नंबर आ गया, जिसको हम 151 को जब हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। सिंपली अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी क्लास में आपने किया होगा कि डिवाइड जब सीखा था हमने डिवाइड कैसे करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता था, जिससे डिवाइड कर रहे हैं प्लस जो क्वोशंट आया प्लस रिमाइंडर, तीनों को हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप देखेंगे तो उसके कंडीशन से आपको समझ आ जाएगा कि 7 रिमाइंडर चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें 7 प्लस किया है। ठीक है, तो आंसर इज 151। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक एचसीएफ एलसीएम का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और प्लेइंग विथ नंबर्स का है ये चैप्टर, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक था हमारे पास एचसीएफ एलसीएम का। तो ये पूरा चैप्टर आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। तो इस जो मैंने आज टॉपिक कराया है आपको एचसीएफ एलसीएम, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है पूरे चैप्टर में या किसी भी एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि जो भी हम नई वीडियोस डालते हैं, न्यू टॉपिक डालते हैं, तो अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जिससे आप अपने जो भी डाउट्स है इस चैप्टर में, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।